अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा और नाज़रीन। मैं हूँ मोहम्मद इखलाक एजुकेशन टीवी से। मेरा आज का टॉपिक है इस्लामियात जुमात शशम। सब्जेक्ट है इस्लामियात। और उन्वान की तरफ आने से पहले मैं तलबा से चंद तमहीदी सवालात पूछना चाहूँगा। जी अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? आप मुझे बताइएगा कि जब अज़ान होती है तो हम कहाँ जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मस्जिद की तरफ जाते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए हम बजुमात नमाज़ पढ़ते हैं और मस्जिद में इस तरह हम अपनी हाज़िरी अल्लाह के हुज़ूर पेश करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है नमाज। नमाज कब फ़र्ज़ हुई, ये मैं आपको बताता चलूँ कि नमाज 27 रजब 10 नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज वाक़या में अल्लाह ताला की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस उम्मती अज़ीम को तोहफ़े के तौर पर पेश की गई। और हम आज नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक़्त की नमाज अदा करते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, नमाज। और अज़ीज़ तलबा, आपकी इस्लामियात जुमात शशम की किताब में सफ़ा नंबर 16 पर नमाज का टॉपिक है और इसको हम पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। सलात के लुग़वी मानी दुआ के हैं। इस्लाम में नमाज से मुराद वो इबादत है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने मख़सूस तरीक़े के साथ अदा करना सिखाई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन की मेराज है। ये इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज मोमिन की मेराज है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मेराज में अल्लाह पाक के हुज़ूर पेश हुए और वहाँ उनको नमाज अता की गई तोहफ़े के तौर पर, और अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें मुसलमानों को तोहफ़े के तौर पर दी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अल्लाह पाक से हुई। तो नमाज में भी हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हुज़ूर अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होते हैं, यानी उनसे हम बिल्कुल उनके सामने होते हैं। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मेराज में अल्लाह पाक से मुलाकात कर रहे होते हैं, इसी तरह हम भी नमाज में अल्लाह ताला से मुलाकात कर रहे होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इसको मोमिन की मेराज कहा है। नमाज की अहमियत क्या है, इसके बारे में किताब में लिखा है, दीन इस्लाम में नमाज की बहुत अहमियत है। अरकान इस्लाम में कलमा तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन नमाज है। यानी जब कोई शख्स दार इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उस पर पहली चीज़ क्या हो जाती है, फ़र्ज़, वो नमाज, यानी वो नमाज पढ़ेगा। नमाज वो इबादत है जो तमाम मुसलमानों पर यकसा फ़र्ज़ है। तो नमाज मुसलमान और गैर मुसलमान में फ़र्क ज़ाहिर करती है। यानी जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं ज़ाहिरी तौर पर वो मुसलमान कहलाएंगे, जो नमाज नहीं पढ़ेंगे वो पता नहीं चलेगा कि वो मुसलमान है या काफिर है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा है, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज की बार बार ताकीद की है, जिससे नमाज की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वक़ीमुस्सलाह वातुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकीन, सूरह बकरा आयत नंबर 45। तर्जुमा है, नमाज पढ़ा करो, ज़कात दिया करो, अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। ये बार बार ये आयत कुरान पाक में
आई है और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने का पाबंद बनाने का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद के बाद जो हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से मिला वो नमाज ही का था। हम नमाज़ पढ़कर इस बात का सबूत पेश करते हैं कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं और उसी की इबादत करते हैं और उसी के सामने झुककर बंदगी का इजहार करते हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की मुकम्मल इताअत करें और नमाज में कोताही न करें। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक से होता है, अस्सलातु इमादुद्दीन, यानी नमाज दीन का सतून है। यानी ये एक सतून की तरह काम करता है, यानी जब नमाज कायम होगी तो इस्लाम की इमारत भी कायम होगी। फ़जीलत, इस्लाम में नमाज की बहुत फ़जीलत बयान की गई है। नमाज़ पढ़ने से इंसान का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कायम हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज इंसान को हर बुराई से रोकती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, सूरह अनकबूत आयत नंबर 45। तर्जुमा, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अगर हम ये एहसास रखें कि अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ है और वो हमें देख रहा है, तो ये एहसास हमें बुरे कामों से रोकता है और अच्छे कामों की तरफ माइल करता है। ये तकवा कहलाता है। बाकायदगी के साथ नमाज़ पढ़ने से इंसान में तकवा पैदा हो जाता है। इसके अलावा नमाज़ पढ़ने से इंसान में नज़्म व ज़ब्त, अख़ुवत, हमदर्दी, इत्तेहाद, मसावात और वक्त की पाबंदी जैसी खूबियाँ भी पैदा हो जाती हैं। अब आते हैं अज़ीज़ तलबा नमाज के फ़राइज़ कि नमाज में फ़राइज़ कौन कौन से हैं। अज़ीज़ तलबा, नमाज के फ़राइज़ दो तरह के हैं। नमाज के फ़राइज़ दो किस्म के हैं। एक किस्म के फ़राइज़ नमाज से बाहर है, यानी जब हम नमाज में दाखिल नहीं हुए होते हैं, वो फ़राइज़ उनको कहा जाता है शराइत। और दूसरी किस्म के फ़राइज़ नमाज के अंदर होते हैं, जब हम तकबीर तहरीमा अदा करके नमाज में दाखिल हो जाते तो फिर जो फ़राइज़ अदा करते हैं हम उनको अरकान कहा जाता है। यानी नमाज से बाहर को शराइत कहा जाता है और नमाज के अंदर जो फ़राइज़ होते हैं उनको अरकान नमाज कहा जाता है। जी तलबा, नमाज की शराइत क्या है? नमाज की शराइत दरज़ेल है। तहारत नंबर 1, जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होने का इरादा करें तो हमारा जिस्म हर तरह की नजासत से पाक होना चाहिए। इस तरह हमारा लिबास भी पाक साफ़ हो। जिस जगह पर हम नमाज अदा करें वो भी पाक साफ़ होनी चाहिए। नमाज से पहले अच्छी तरह वज़ू करना चाहिए। यानी तहारत में हम अपनी जगह, जिस्म, कपड़े वग़ैरह जो है वो साफ़ रखें। तहारत मस्ट ज़रूरी है। नंबर 2, सतर। सतर से मुराद जिस्म को छुपाना है। इन जहाँ हमने जो कपड़े पहने हुए ये हमारी सतर है, हमने अपने जिस्म को ढांपा हुआ है। तो नमाज में जब मर्द खड़ा होता है नमाज के लिए तो उसके लिए क्या हुक्म है और औरत के लिए क्या है। मर्द का कम से कम सतर, नाफ, ये जो नाफ है हमारी, यहाँ से लेकर घुटनों तक ये हमारा ढांपा हुआ होना चाहिए, यानी छुपा हुआ होना चाहिए और कपड़े होने चाहिए। सही है। एक कपड़े के साथ भी हम नमाज़ पढ़ सकते हैं बवक्त ज़रूरत, अगर कपड़े ना हो। अगर कपड़े हों, माशाल्लाह आजकल तो हर इंसान के कपड़े हैं और वो मलबूस होता है, लिबास पूरे जिस्म पर उसका लिबास होता है। लेकिन शर्त में क्या है? शर्त में ये है कि सतर जो है ना मर्द की, वो नाफ से लेकर घुटन तक है, ये ज़रूरी है। और औरत का सतर ये है कि सिर्फ़ उसका जो मुंह है वो दिखाई दे और ये कलाइयों के नीचे जो हाथ हैं वो दिखाई दे, बाकी सारा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए, छुपा हुआ होना चाहिए। ये औरत का सतर है। आदमी के लिए इतना नहीं है,
بوقت ضرورت وہ اگر اس کے پاس کپڑوں کی کمی ہے تو وہ ایک کپڑے کے ساتھ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنی سطر کو چھپا کر نماز کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، قبلہ رخ کھڑے ہونا۔ نماز پڑھتے وقت قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ قبلہ رخ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو قبلہ رخ ہونا یہ بھی شرط ہے، فرض ہے۔ نمبر 4، وقت کی بہت یعنی ہم جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کے وقت میں، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، اور مغرب اور عشاء کے وقت، یعنی 5 وقت اوقات ہیں، تو اپنے اپنے اوقات میں اس کے لیے وہ اوقات مقرر ہے، وہ تھوڑا سا تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن جب اذان دی جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا وقت ہے اور کون سا وقت داخل ہوا ہے اور ہمیں کون سی نماز پڑھنی ہے۔ ترجمہ: بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ نیت جو ہے 5ویں نمبر پر نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ دل میں نماز پڑھنے کا باقاعدہ ارادہ کر لیا جائے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میں نے نماز پڑھنی ہے۔ کون سی نماز پڑھنی ہے؟ عصر کی ہے، فجر کی ہے، ظہر کی ہے۔ نیت کے الفاظ زبان سے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، یعنی اگر آپ نے دل میں کر لیا ارادہ پھر بھی ٹھیک ہے، اگر آپ نے زبان سے الفاظ کہ میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ کے سامنے 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کے لیے، کون سی عصر کی ہے یا پھر ظہر کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نیت اگر آپ زبان سے ادا کریں تو اچھی بات ہے، اگر دل میں ارادہ کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ تکبیر تحریمہ، اچھا نماز کے ارکان جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو قبلہ رخ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز میں درج ذیل ارکان ادا کرنا ضروری ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر کے معنی اللہ اکبر، بڑائی بیان کرنا، اور تحریم کے معنی ہے کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ جب ہم اس طرح کر لیتے ہیں تو باقی دنیا معافی ہے، جو چیزیں ہیں وہ ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے مراد ہے کہ بندہ نماز شروع کرتے وقت جب ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے تو اس پر ہر قسم کی بات چیت، سلام کا جواب دینا اور بلا عذر کوئی اشارہ کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ قیام، نمبر 2، قیام کے معنی سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز میں اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نماز ادا کرے۔ نمبر 3، قرأت، نماز کے دوران قیام کی حالت میں قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا ضروری ہے، اس کو قرأت کہتے ہیں۔ رکوع، عاجزی کے ساتھ جھک کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جاتے ہیں، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کی حالت میں سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں، بالکل ایک سیدھ میں، اس طرح ایک سیدھ میں جھکا دی جاتی ہے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم۔ نمبر 5، سجدہ، قیام اور رکوع کے بعد انتہائی عاجزی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اسے سجدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 سجدے نماز میں فرض ہے۔ نمبر 6، آخری قاعدہ تشہد، قاعدہ بیٹھنے کی حالت کو کہتے ہیں اور تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ تشہد میں نمازی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ آخری قاعدہ میں تشہد کے بعد درود اور دعا پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 7 پہ آخری سلام، تشہد اور درود اور دعا کے بعد نمازی سلام کے ساتھ اپنی نماز کا اختتام کرتا ہے۔ تو یہ چند موٹی موٹی باتیں میں نے تفصیلاً نہیں بتائی، موٹی موٹی باتیں ہم نے پڑھ لی کتاب سے۔ امید ہے آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آتے ہیں اب مشق کی طرف۔ مشق میں لکھا ہوا ہے، پہلا سوال، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔
नंबर 1 नमाज की अहमियत और फजीलत बयान करे, वो हमने बयान कर दी है। आप किताब में से देख सकते हैं। नमाज की शराइत बयान करे, वो भी हमने कि जब नमाज के लिए हम खड़े होते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, क़याम के क्या मानी है, मुख्तसरन जवाबात दें। क़याम के मानी है सीधा खड़ा होना। रुकू कैसे कहते हैं, सर, गर्दन और कमर एक सीध में झुका दी जाती है और ज़ुबान से अल्लाह ताला की अज़मत का इकरार किया जाता है। इसे यानी आजी के साथ झुककर दोनों हाथ घुटनों पर रखे जाते हैं, उसे रुकू कहते हैं। क़िरात से मुराद है जब हम कोई आयत पढ़ते हैं हम्द सना के बाद अल्हम्द शरीफ और क़िरात से मुराद है। तशहुद कैसे कहते हैं, जब हम कायदे में बैठ जाते हैं दोजानों और गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। अच्छा, अगला सवाल है, दुरुस्त जवाबात का इंतखाब करें। सलात के लुग़वी मानी है, ऑप्शन है इबादत, नमाज, दुआ, ज़िक्र। तो सलात के मानी है नमाज। हदीस मुबारक के मुताबिक जानबूझकर नमाज छोड़ना है गुनाह, बुराई, कुफ़र, हल्ती। अब सही ऑप्शन है कुफ़र। राकीन के मानी है रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, बैठने वाले, उठने वाले। तो इसका जो सही ऑप्शन है जवाब रुकू करने वाले। हदीस मुबारक है, से दीन का सतून है ज़कात, रोज़ा, हज, नमाज। तो इसका सही ऑप्शन है नमाज। अलमुनकर के मानी है इनकार करने वाला, बुराई का नाकाबिल इनकार, रद्द करना। इसका सही जवाब है बुराई। नमाज की शराइत में से है क़याम, तहारत, अमानतदारी, सच्चाई। शराइत क्या है, तहारत। सही ऑप्शन क्या होगा, तहारत, क्योंकि ये नमाज से पहले हम करते हैं तो इसलिए ये शराइत में आता है। दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदही करें। इस्लामी तौहीद के बाद सबसे अहम रुकन नमाज है। जी हाँ, ये ठीक है। मर्द के लिए नमाज में तमाम बदन छुपाना ज़रूरी है। जी, मर्द के लिए नमाज में तमाम बदन छुपाना ज़रूरी है। नहीं जी, कहाँ, नाफ से लेकर घुटनों तक ज़रूरी है। तकबीर तहरीमा के बाद नमाजी पर बातचीत करना हराम हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही जुमला है। किसी भी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जा सकती है। नहीं जी, ये गलत है। नमाज में बैठने की हालत को कायदा कहते हैं। जी हाँ, ये जुमला सही है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था आज का हमारा टॉपिक नमाज। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मौजूदा हालात की वजह से, कोरोना और मौसमी गर्मा की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की खातिर कुछ न कुछ अपलोड करें ताकि आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया ना हो। हम इस गर्मी में भी, इस हालात में भी, इन हालात में भी स्कूल आते हैं और आपके लिए सबक तैयार करके अपलोड करते हैं। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरेगा। मिलते हैं अगले सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।